नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो है करंट अफेयर का इशू, कश्मीर में किस मिशन को अंजाम दिया आईएएस टॉपर शाह फैसल ने। अभी हाल फिलहाल में 7-8 दिन हुआ, शाह फैसल पुनः इस्तीफा देने के पश्चात 3 साल के पश्चात पुनः ज्वाइन आईएएस सेवा में बहाल हुए या पुनः ज्वाइन उन्होंने किया। क्या कारण था इस्तीफा देने का और क्या कारण था इनके लौटने का, पूरा डिटेल मैं आपको एक विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। कौन है ये 4 हेडिंग्स हमने बना दी हैं। कौन है शाह फैसल, क्यों आईएएस से इन्होंने इस्तीफा दिया, आईएएस पद से इस्तीफे का क्या नियम है और क्या था मोदी का प्लान कश्मीर शाह फैसल को लेकर। डिटेल इंफॉर्मेशन। पहले शुरुआत करते हैं कश्मीर, उत्तरी कश्मीर की वादियों में साल था 2002। एक गुलाम रसूल नामक एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है आतंकवादियों के द्वारा। उस समय उसका बेटा मात्र 19 साल का था, लेकिन वो बेटा आगे चलकर हथियार नहीं उठाया बल्कि कलम को हथियार बनाया और साल 2009 उसने आईएएस की भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा को टॉप किया, फर्स्ट रैंक। और ये कश्मीर का पहला आईएएस था और कश्मीर का ही पहला आईएएस टॉपर भी बना और कैडर भी इस व्यक्ति को मिला कश्मीर ही। लेकिन 10 वर्षों के पश्चात उस व्यक्ति के मन में ख्यालात आता है कि नहीं, हम व्यवस्था से असंतुष्ट होकर वो व्यक्ति इस्तीफा दे देता है और वो था साल 9 जनवरी 2019 को ये व्यक्ति इस्तीफा देता है। कारण यही बताता कि हम व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। अब इस्तीफा दिया, फिर अपनी एक पार्टी भी बनाई, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नाम से एक पार्टी बनाई। फिर उसके पश्चात 9 जनवरी की बात है, 9 जनवरी 2019 की इस्तीफा देने की बात है। ठीक उसके 6 महीने पश्चात वो कहीं बाहर विदेश जा रहा था वो व्यक्ति, वो शाह फैसल। तो लगभग 14 अगस्त 2019 को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उस व्यक्ति को पब्लिक सेफ्टी कानून के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। वही धारा लगा दी जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है और देशद्रोह का भी मुकदमा लगाया जाता है। उससे पहले शाह फैसल ने मोदी पर बहुत आरोप लगाए कि मुस्लिम विरोधी हैं और मोदी को हम सबक सिखाएंगे, अब हम मुसलमानों की बात करेंगे, अब हम आईएएस की नौकरी छोड़ दिए। इतना पूरा घटनाक्रम होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि भाई आईएएस का नियम क्या है इस्तीफा देने का और फिर वापस आने का नियम क्या है, ये भी थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेने। पहले तो संविधान के भाग 14 में के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में पूरा का पूरा डिटेल संघ लोक सेवा की संरचना, नियुक्ति, निष्कासन, सारा कुछ जानकारी दी गई है, डिटेल इंफॉर्मेशन संविधान में। अब इस्तीफा देने में एक डीसीआरबी रूल्स है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज का रूल्स है, 1958 में बना था ये, और इसका फुल फॉर्म है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1958। डीसीआरबी का फुल फॉर्म है डीसीआरबी, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1958। इसके रूल नंबर 5 क्लास 1 में बात कही गई है इस्तीफे के संदर्भ में कि कोई भी व्यक्ति जब आईएएस इस्तीफा देता है तो 90 दिन के भीतर ही वो कम बैक कर सकता है, उसके बाद नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी बना लेता है या राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, ये 2 बातें हो गई। अब अगर कोई आईएएस इस्तीफा देता है तो अगर राज्य में तैनात है तो अपने मुख्य सचिव के देता है, मुख्य सचिव के मार्फत तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। अगर किसी केंद्र की उसमें सेवा में है तो वो संबंधित मंत्रालय को देता है। अब आईएएस के लिए डीओपीटी एक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, वो गवर्न करती है, और आईपीएस के लिए होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय गवर्न करती है, इस चीज को पूरा देखती है। और जब भी कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है
तो उसकी जांच की जाती है, विजिलेंस की टीम जांच करती, बकाया तो नहीं है, क्या कारण, सब कुछ जांच होती है, उसके पश्चात ही उसका इस्तीफा मंजूर किया जाता है। लेकिन शाह फैसल के बारे में केंद्र सरकार ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं। शक की सुई यहीं आती है। 3 साल व्यक्ति इस्तीफा देता है 2019 में, ये 2022 चल रहा, लगभग 3 साल के आसपास। उस व्यक्ति को फिर वापस लाया था केंद्र उस नौकरी में, क्यों? अब चलते हैं एकदम टाइमिंग के खेल पर। ये बात जो हम बोलने जा रहे हैं ये सरकार क्लियर नहीं करती, ना तो शाह फैसल करते हैं, लेकिन हम आप एक टाइमिंग देखते हैं भाई, किस टाइम पे इस्तीफा देता है और किस टाइम पे फिर कम बैक करता, क्या कारण हो सकते, ये सब देखते हैं। हम लोग एनालिस्ट हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये जो भी बात मैं कहने जा रहा हूं एक दावा है, हो सकता सत्यता के बहुत नजदीक हो, समझ में भी आ जाएगा। चलते हैं आगे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने यही बात कही, हम मोदी को सबक सिखाएंगे, और मोदी मुस्लिम विरोधी ने तो बहुत बुरा भला कहा मोदी को। कभी कभी ऐसा होता कि हम बुराई करके जनता की निगाह में, जनता के और करीब आ जाएं। अब वो कश्मीर विरोधी जो ताकतें थीं उस समय, 2019 की बात है ये, कश्मीर विरोधी ताकतें इनको अपने करीब देखने लगी कि भाई ये मुसलमानों की बात कर रहा है और मोदी की बहुत बुराई कर रहा है। उसी के पश्चात जेल में जब इनको डाला गया तो अलगाववादियों के साथ ही डाला गया जो कश्मीर विरोधी बातें करते थे। और ठीक उसी समय जितनी भी बातें थीं सब अलगाववादी इनको बता दिया करते थे। और वही टाइमिंग है 5 अगस्त 2019, जम्मू कश्मीर में मोदी जी का प्लान चल रहा था अब आर्टिकल 370 हटाने का। इसी कारण से शाह फैसल को इस्तीफा दिलवाया गया था। इस्तीफा दिलवाया गया, और यहां पे एक क्लास हमने बताया ना कि राजनीतिक पार्टी से जब व्यक्ति अटैच हो जाता तो उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, उनसे राजनीतिक पार्टी भी बनवाएगी। हाँ, ध्यान नहीं बात, उन्होंने राजनीतिक पार्टी जरूर बनाई लेकिन किसी को जोड़ा नहीं, बस पार्टी बनाई। ये उन्होंने वहां पर छोड़ दिया था पूरा मामला। अब इसी के अनव्याप पे उनको पुनः कम बैक किया गया। पूरा का पूरा मिशन जितना था मोदी जी का आर्टिकल 370 हटाने का, उसको लेकर शाह फैसल को वहां डिप्यूट कर दिया गया इस्तीफा दिलवाते हुए। यानी वो वहां पर मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में 7-8 दिन पहले मोदी जी की एक रैली हुई, उस रैली को इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया। अब मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लोगों के लगा कि नहीं मोदी सरकार से इन्होंने दूरी बना ली, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। जैसी कभी कभी कहानी दिखती है होती नहीं है। ये पूरा शाह फैसल के संदर्भ में पूरा का पूरा विश्लेषण था, और ये एक मिशन पर ही थे, कश्मीर में काम कर रहे थे सरकार का ही, लेकिन लोगों को लग रहा था सरकार के विरोध में थे। वास्तविकता इससे परे है। ये पूरे फैक्ट्स हैं, जो टाइमिंग थी उसके संदर्भ में मैंने पूरा बता दिया कि आप भी खुद विश्लेषण कर ले। पूरी की पूरी पूरा गेम टाइमिंग का था, और ये बात कोई क्लियर नहीं करेगा, ना तो सरकार क्लियर करेगी ना तो शाह फैसल क्लियर करेगी। ये हम और आप विश्लेषण करते हैं। आज का एक करंट अफेयर का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट मिलते हैं किसी और इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।